अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़तिहा अशरफ। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक लेडी की, एक 35 ईयर की लेडी मेरे क्लिनिक में आई। उसने मुझसे शिकायत की कि मैम मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है और साथ मुझे वॉमिटिंग भी होती है। इन शॉर्ट उनको माइग्रेन था। ड्यूरिंग द असेसमेंट मुझे पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं और टेंशन बहुत लेती हैं, हर छोटी छोटी बात की टेंशन लेती हैं। जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैडम, मैं काफ़ी टेंशन लेती हूँ, बातों को सोचती रहती हूँ बिला वजह। घर में भी अगर कोई बात हो जाए तो मैं काफ़ी टाइम तक सोचती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं कि तुम क्यों इतना सोचती हो, लेकिन ये बात जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं हो। मैं चाहती हूँ मैं ना सोचूँ, लेकिन मैं फिर भी सोचती रहती हूँ और मैं खुश नहीं रह पाती इस वजह से समटाइम मुझे घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है। लेकिन ये थॉट्स जो है ना, वो मेरे माइंड में चलती रहती हैं और जब भी मुझे ये थॉट्स आते हैं तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। कभी कभार मुझे लगता है पता नहीं बच्चे स्कूल गए हैं, वापस भी आएंगे कि नहीं, हस्बैंड लेट हो गए हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। कि जब भी मैं सोचती हूँ सिर्फ नेगेटिव सोचती हूँ। इस वजह से जो है वो मेरा माइंड सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मैं चाहती हूँ मैं इन चीज़ों को इग्नोर करूँ, इन थॉट्स को इग्नोर करूँ, लेकिन मैं चाहकर भी इन थॉट्स को इग्नोर नहीं कर सकती। मेरे फैमिली वाले भी कहते हैं कि तुम इग्नोर किया करो, लेकिन मुझसे ये थॉट्स इग्नोर नहीं होते। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फटीग में आ जाती हूँ। सारा दिन मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं, मैं किसी काम पे फोकस नहीं कर पाती। इन शॉर्ट डिटेल और हिस्ट्री के बाद मुझे पता लगा उनको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान छोटी छोटी बातों पे बिला वजह परेशान रहता है। मैंने उनसे बात की, चलें आपकी इस घबराहट को दूर करते हैं। जब उनका ट्रीटमेंट प्लान चला, उनके सेशन हुए, तो उनका थॉट्स प्लान, जब उनके थिंकिंग और थॉट्स पे काम किया गया तो उनका माइग्रेन भी बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि माइग्रेन की वजह जो था वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर था। वो छोटी छोटी बातों पे परेशान रहती थी, जिसकी वजह से उनको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता था और वो फटीग में और उनकी जो बॉडी थी वो शिवरिंग में समटाइम चली जाती थी। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अगर कॉजेज़ पे बात करें तो इसमें जो है वो डिफरेंट कॉजेज़ आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ में देखें, अगर आपने काफ़ी टाइम से स्ट्रेस ली है, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तो आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। अगर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स 6 मंथ तक आप में है तो इट्स मीन आपको क्लिनिकली ये भी डायग्नोस कर दिया जाता है। जेनेटिकली अगर आपके वालिदैन में कोई डिप्रेशन या एंजाइटी में था तो नेक्स्ट बच्चों में जो है वो जेएडी में यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसी एक मेडिसिन के प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से भी ये हो जाता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ों को सोचते रहते हैं और उनके माइंड में हमेशा जब भी थॉट्स आते हैं हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, नेगेटिव चीज़ों पर ही फोकस करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स उन पर कभी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो किसी एक चीज़ पर, एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाते। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।